अवेक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो लेस देन 1 करोड़ 92 लाख रुपीस का है। एंड इतना छोटा आईपीओ, इसको देखकर मुझको लगता है दैट या तो इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका ये आईपीओ लाने के पीछे इंटेंशन कुछ और है, या फिर मुझको लगता है दैट इनका दिमाग खराब है। क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अवेक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2005 से इस बिजनेस में है। एंड अगर आप इनसे पूछते हो दैट भाई आप क्या काम करते हो, तो ये आपको बताएंगे दैट हम फैब्रिक की होलसेल बिजनेस में हैं। ऐसे ही हम सिल्वर ज्वेलरी को ऑनलाइन बेचते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। एंड इसके लिए इस कंपनी की ब्लू साइन नाम से एक वेबसाइट है। आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करो, उसको देखो, एंड वहां पर आपको काफी सारी डिफरेंट वेराइटीज की सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दैट अच्छा, आपके दो बिजनेस वर्टिकल है, ठीक है, कौन सा बिजनेस वर्टिकल आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो इस कंपनी का फैब्रिक सेगमेंट है वहां से इस कंपनी की मोर देन 96% रेवेन्यू आती है। एंड जो दूसरा सेगमेंट है जहां से ये कंपनी सिल्वर ज्वेलरी को ऑनलाइन बेचती है, वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का लेस देन 4% आता है। एंड आज की डेट में इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपीस की है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का सप्लायर एंड कस्टमर कंपोजिशन देखें, तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है मोर देन 87% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। एंड ये कंपनी मोर देन 95% रॉ मटेरियल ये कंपनी सिर्फ टॉप 10 सप्लायर से परचेस करती है। तो जो ये इस कंपनी का कस्टमर एंड वेंडर कंसेंट्रेशन है ये काफी ज्यादा है। ये कंसर्निंग माना जाता है, बिकॉज सी, अगर आप 87% से ज्यादा सेल सिर्फ 10 लोगों को करते हो, आप 10 लोगों से 95% से ज्यादा परचेसिंग करते हो, तो बेसिकली जो आपका बिजनेस हुआ पूरा का पूरा एक किस्म से वो 15-20 लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया ना। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए। सो बेसिकली इस कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल है, फैब्रिक का बिजनेस हो गया एंड सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस हो गया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 57 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3 करोड़ 47 लाख रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 4 करोड़ 85 लाख रुपीस तक पहुंच गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी सिर्फ 29 लाख रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 14 करोड़ 71 लाख रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 22 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 69 लाख रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने 1 करोड़ 38 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 41 लाख रुपीस की बोरोइंग भी है। एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें, तो पहले ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव में आ गया है। मार्च 2022 में ये नेगेटिव था। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में 14 लाख रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, वो 14 लाख रुपीस से 11 लाख रुपीस का नेगेटिव हो गया है। एंड मार्च 2024 में ये पॉजिटिव हो गया है। इस साल इस कंपनी ने 67 लाख रुपीस का पॉजिटिव कैश जनरेट किया था। मार्जिन्स भी देख लेते हैं। ये कंपनी 6.27% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। मोर देन 43% की, अप्रोक्सीमेटली 44% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड 37.5% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये लेस देन 1 करोड़ 92 लाख रुपीस का है। ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 70 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,40,000 रुपीस की। 20 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एंड सी, इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी 2,74,000 शेयर्स इशू करेगी, जिसमें 14,000 शेयर्स वो मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व हैं। आपके एंड मेरे जैसे लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन है एंड बैलेंस 50% वो नॉन रिटेल कैटेगरी में हो जाता है। तो यहां पर अगर हम इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें, एंड इस हिसाब से ये कंपनी लेस देन 100 शेयर होल्डर्स एड करने वाली है अपनी शेयर होल्डर लिस्ट में। नाउ अब आप नंबर्स देखो। इस कंपनी का एसेट बेस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए का। इस कंपनी की रेवेन्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपीस का। इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़ 38 लाख रुपीस का। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है लेस देन 1 करोड़ 92 लाख रुपीस का। ये कंपनी चाहती तो लोन भी ले सकती थी, बट यहां पर मैनेजमेंट इस कंपनी का आईपीओ लेकर आ रही है। यहां पर जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है वो अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रही है। ये डिसीजन कहीं से भी एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता।
तो मेरे हिसाब से जो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, बिकॉज अगर आपको अपने बिजनेस में कंट्रोल रखना है तो आपको फ्रेश शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने चाहिए। एंड जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं एंड जो इस कंपनी के आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करने वाली है, ये कंपनी चाहती तो उन पैसों को सेकेंडरी सोर्स से एडजस्ट कर सकती थी। ये कंपनी लोन ले सकती थी या किसी और वे से भी पैसे एडजस्ट कर सकती थी, बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यहां पर मुझे मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड मैनेजमेंट की आईपीओ लाने की इंटेंशन पर थोड़ा सा डाउट होता है। एंड माइंडेड मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो पहले तो कंपनी की मैनेजमेंट को एक किस्म से चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं एंड बाद में वो उस कंपनी का आईपीओ लेकर आ जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, कंसल्टेंट को तो फीस मिल जाती है एंड उनकी रेगुलर कंसल्टेंसी भी एक किस्म से बन जाती है बिकॉज अब कंपनी लिस्टेड हो गई है। बट जो मैनेजमेंट होती है वो एक किस्म से रिग्रेट करती रहती है अपने डिसीजन को, दैट काश हम ये अपना आईपीओ नहीं लाते तो ज्यादा बेटर होता। यही केस मुझे इस कंपनी के केस में लग रहा है, दैट या तो आईपीओ लाने के पीछे मैनेजमेंट की इंटेंशन कुछ और है, वो कुछ भी हो सकती है, या फिर मैनेजमेंट को बेवकूफ बनाया गया है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।